अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब मेंबर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ जो स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है 100% ऑथेंटिक काबली पुलाव की रेसिपी, जिसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको पसंद आ जाए तो कमेंट कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसमें मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, और गोश्त को मैंने कुछ इस तरह से बड़े पीसेस में काटा है, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम इसको प्रेशर कुकर में गलने के लिए रखेंगे। तो इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला है, और साथ में इसमें दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े डालूंगी, और साथ में इसमें जाएगा नमक। नमक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, और इसके साथ में इसमें 4 ग्लास पानी के ऐड करूंगी। इसको हम बंद करके इस पर वेट रखेंगे और इसको हम चूल्हे पे गलने के लिए चढ़ा देंगे। इसमें मैंने ऐड किया था 2 लहसुन की जवे भी आप इसमें डालेंगे, ताकि गोश्त की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बस चूल्हे पे रख देंगे यखनी बनाने के लिए। अच्छा, तो यखनी हमारे पास बन के आ गई है कुछ इस फॉर्म में, आप देख सकते हैं। और गोश्त भी हमारा गल गया है। अब हम इस यखनी से इस गोश्त को अलग कर लेंगे और यखनी को अलग कर लेंगे। चावल मैंने भिगो के रखे थे। सेला चावल मैंने लिए हैं आधा किलो, और इसको मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो के रखा था। और साथ में मैंने किशमिश भी लिए हैं हाफ़ कप, और इस किशमिश को भी मैंने भिगो के रखे थे चावलों के साथ ही। तो अब हम इसमें जो आधे किशमिश है वो इसमें डाल देंगे चावलों के ऊपर ही। और चावलों का जो एक्सेस वाटर था मैंने जो वो निकाल लिया था, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से ये किशमिश डाले हैं। इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, और इसमें जो हमने यखनी बना के रखा था और यखनी को हमने अलग कर लिया था वो इस चावलों में जाएगा। लेकिन आपने 1 कप यखनी को छोड़ देना है, सही है। इसमें हमने आधे यखनी को ऐड किया है चावलों में, और आधे जो हमारे पास यखनी था वो हमने छोड़ दिया है। अब हमें इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो बॉईल होने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। चावल आपके मुकम्मल पकने नहीं चाहिए, बल्कि उसमें थोड़ा सा आपने कच्चापन रखना है। और इसके बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। आप देख सकते हैं चावल हमारे सारे जो है तो छन गए हैं, लेकिन ये मुकम्मल पके नहीं हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा कच्चापन रहता है, क्योंकि हमने इसको दम देना है। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। जो किशमिश बाकी बच गए थे वो मैंने लिए हैं। साथ में मैंने एक गाजर लिया है, उसको मैंने इस तरह से जूलियन कटिंग में काटा है। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, और इस तरह से मैंने इसको काट लिए हैं छोटे टुकड़ों में। और तेल में हस्बे ज़ायक़ा ज़रूरत लूँगी। इसमें जो लहसुन है वो 1 टेबल स्पून है। नमक इसमें हस्बे ज़ायक़ा ले रहे हैं हम, क्योंकि हमने चावलों में भी नमक डाला है, यखनी में भी नमक है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें चीनी डलेगी 2 टीस्पून। इसमें 1.5 टेबल स्पून डलेगा गरम मसाला पाउडर, और साथ में 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। अब यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने के लिए लिए हैं। इस ऑयल को हम गर्म करेंगे, और इसमें मैं प्याज को जो है तो ऐड कर लूँगी। प्याज को हमने थोड़ा सा सौते करना है, इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज होगा तो हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे जो हमने अलग किया था यखनी से। मैंने इसमें ये गोश्त डाल के इसको मिक्स किया है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसको हम मिक्स कर लेंगे।
अब हम जो है तो पाउडर बनाएंगे इलायची, ग्रीन इलायची और जो सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी के जो टुकड़े हैं, उसको मैं सिंपली ग्राइंडर में डाल के उसको पाउडर फॉर्म में बनाऊंगी। ग्राइंडर में हम डाल के उसको सिंपली ग्राइंड करेंगे और ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। इससे हम जो ये इलायची के छिलके हैं वो हटा देंगे और इस पाउडर को हम छान लेंगे। अब जो हमने गोश्त में लहसुन डाला तो उसको मिक्स किया, तो उसमें मैंने नमक डाला है। नमक मैं इसमें 1 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये नमक जो है तो आप उसको मेंटेन रखिएगा। हम ऑलरेडी चावलों में भी नमक हमने डाला है और साथ में हमने स्टॉक में भी डाला है। अब इसमें मैंने जो आधी जो मैंने यखनी थी वो चावलों में ऐड की थी और आधी यखनी को मैंने बचा के रखा था, वो मैंने इसमें डाले है। वो टू से 3 कप्स मैंने स्टॉक जो है तो वो अलग कर लिया था। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी एक अलग पैन में, और हमने इस गाजर और किशमिश को इसमें डाल के, चीनी ऊपर से डाल के इसको क्रेमलाइज करना है। सही है, इसमें 1 टीस्पून आप चीनी ऐड कर लीजिए और जो किशमिश था वो ऐड करके आपने इसको क्रेमलाइज करना है, ताकि जो किशमिश है वो थोड़े से फूल जाए और गाजर भी हमारे थोड़े से नरम हो जाए। और आप देखेंगे कि किशमिश अभी फूलेगा, तो इस फॉर्म में जब ये आ जाएगा तो अब हम इसको चूल्हे से हटा देंगे। इसमें मैंने जो इलायची और दालचीनी का पाउडर बनाया था थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, ताकि इसमें इसका फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी आपने ऊपर से इसको स्प्रिंकल करना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 1 चुटकी या 2 चुटकी ऊपर से सिर्फ स्प्रिंकल कर लें, ताकि इसमें थोड़ा सा इसका टेस्ट आ जाए। अब देखिए ये कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये आपकी किशमिश फूल गए हैं, बस आप जो है तो फ्लेम को बंद कर लीजिए और इसको निकाल लीजिए। अब उसी ऑयल में, जो उसी गाजरों वाली ऑयल में आपने डालना है मज़ीद 1 टीस्पून चीनी और उसको आपने कैरमलाइज़ करना है बिल्कुल ब्राउनिश कलर में। और जो यखनी हमने अभी बनाई थी, जिसमें प्याज ऐड किया था हमने, लहसुन पेस्ट ऐड किया था और उसमें नमक डाला था, उस यखनी में से गोश्त को अलग करके वो यखनी हम इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए आप, ये चीनी जो हमने कैरमलाइज़ की थी इसके ऊपर बिल्कुल हमने वो यखनी डालना है और इसको हम थोड़ी देर के लिए बॉयल करेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर डलेगा 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए आप, और साथ में मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून। ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते आप तो ना डालिए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिएगा ताकि सारे स्पाइसेस इन्हेंस हो जाए उसका फ्लेवर। और अब हम इसमें डालेंगे इलायची और दालचीनी का पाउडर जो हमने बनाया था, थोड़ा सा हमने डालना है और थोड़ा सा हमने बचा के रखना है। अब यहाँ से इस यखनी से मैं गोश्त को निकाल लूँगी और इसमें तकरीबन 1 कप से भी बहुत थोड़ा जो है तो स्टॉक रह जाएगा। उसके ऊपर हम चावल डालेंगे ताकि हमारे चावल नीचे ना लगे। उसके ऊपर हमने वो क्रेमलाइज जो यखनी हमने उस क्रेमलाइज सिरप के ऊपर डाला था वो हम डालेंगे। ऊपर से मैंने गोश्त के पीसेस अरेंज कर लिए हैं सही। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे अपने जो हमने गाजर और किशमिश बनाया था वो हम इसके ऊपर डाल लेंगे। अच्छा, पहले मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है अभी गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी इलायची और दालचीनी का पाउडर। ये डालने के बाद आपने इसके ऊपर गाजर और किशमिश को जो हमने कैरमलाइज़ करके रखा था वो इसके ऊपर डाल लेंगे।
और अब हमने जो स्टेप करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने लेना है 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल, उसको बहुत गर्म करना है आपने, और बहुत गर्म हो ये। और उसके बाद आपने इसको चावलों के ऊपर इस तरीके से ये ऑयल डाल देना है। अब इसको कवर कीजिएगा 5 to 10 मिनट्स के लिए, इसको दम दीजिएगा कपड़े से, कपड़ा डाल के इसके ऊपर कवर कर लीजिए। कवर होने के बाद, दम देने के बाद इसकी कुछ इस तरह से शेप आई है, आप देख सकते हैं। चावल का दाना भी रेडी है और आप चावल को देख सकते हैं कितने मज़ेदार से बने हैं, कुले कुले बने हैं, बिल्कुल भी चावल एक दूसरे के साथ चिपके नहीं हैं और ना ही लगे हैं हमारे चावल। और इसका गोश्त भी बहुत ज़बरदस्त जो है तो गल गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद हमने इसको ऊपर से गार्निश किया है गाजर और किशमिश से, जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था। आप इसको ग्रीन चिली और मिंट की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अलग सी रेसिपी लेके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।